नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। नगर पालिका में पिछले कुछ समय से लगातार चल रही खींचतान में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। नगर पालिका में हाल ही में बनाई गई सभापति ममता राजपूत अपने पति अखिलेश राजपूत, अन्य सभापति संतोष सोनी और कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका पहुंची, जहां उन्होंने सभापति के चैम्बर में भगवान गणेश को स्थापित करने का प्रयास किया। उनके प्रति अखिलेश राजपूत ने बताया कि 2 दिन पहले भी उन्होंने लिखित सूचना प्रभारी नगर पालिका सीएमओ को मौदी दी थी। उसके बाद भी उन्हें पक्ष आवंटित नहीं हुआ। हटाए गए सभापति अपना कक्ष छोड़ना नहीं चाहते थे। अखिलेश राजपूत ने बताया कि नगर पालिका में चल रही है ऐसी नूरा कुश्ती से शहर का विकास पूरी तरह रुका हुआ है। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हजारों आवेदन लगभग प्रधानमंत्री आवास के पेंडिंग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका आने के बाद आनंद में 5 मिनट पहले इस सभापतियों की नेम प्लेट हटाकर पार्षद कक्ष बनाया गया है, जो अन्य पूर्वक किया गया कार्य है। पूरे मामले को लेकर नगर पालिका के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि सीएमओ अभी छुट्टी पर हैं। उनके आने के बाद कक्ष आवंटित कर दिया जाएगा। मैं आ रहा हूँ, अगर कहीं जगह नहीं मिलेगी तो उनके केबिन में स्थापना करवाएंगे, वो अपनी व्यवस्था दूसरी जगह देंगे। हम तो 2 दिन पहले दे के गए, अब ये किसके दबाव में है क्या है ये तो अब भगवान ही जाने। हम लोग यहाँ पे सिर्फ जनता की सेवा करने और वार्डों में काम करने के लिए जनप्रतिनिधि बने हैं, ना किसी को हटाना किसी को बनाना। ये जिम्मेदारों को 2 साल पहले सोचना चाहिए थी। क्यों आए? आज हम नगर पालिका इसलिए आए थे कि अभी नगर पालिका में कुछ दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी ने मनीषा राजपूत, संतोष सोनी जी, संध्या राजेश लोधी और समस्त 7 पार्षदों को पीआईसी का चेयरमैन बनाया गया। तो चेयरमैनों के लिए यहाँ पे कक्ष आवंटित किए जाते। तो 3 दिन पहले हमने आके नगर पालिका में जो प्रभारी सीएमओ है वर्मा जी, उनको एक आवेदन दिया था कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम अपने केबिन में गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे, उसके लिए हमें केबिन उपलब्ध कराया जाए चैम्बर। यूं कि जब हम आज यहाँ आए तो चैम्बर तो उपलब्ध है नहीं। इतनी दादागिरी और गुंडागर्दी है इस नगर पालिका में कि भगवान ही मालिक है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि लाडली बहनों के लिए ये पीआईसी में मेरे ख्याल से लगभग 4-5 महिलाएं हैं, उनके लिए यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी है कि बैठने की जगह नहीं मिल रही है। पुराने जो हमारे चेयरमैन थे, उनकी जब पीआईसी चेंज हुई पिछले 1 साल पहले, तो उनने खुशी खुशी अपने केबिन छोड़ दिए थे। लेकिन पता नहीं क्या लोभ लालच है, क्या है कि लोग चेयरमैन अपने कक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज जैसे ही हम नगर पालिका आए तो ये कक्षों में प्लेट लग गई। लगभग 4 कक्ष हो चुके हैं पार्षद कक्ष नगर पालिका में। एक पार्षद कक्ष 2 साल पहले हम सारे पार्षदों ने मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी के समक्ष मांग रखी थी और उनने वो स्वीकार भी की थी। एक पार्षद कक्ष हमारा ऑलरेडी पहले से है, लेकिन जिन सभापतियों को केबिन अलॉट हुए थे, उन्होंने अपने केबिन सभापति की नेम प्लेट निकालकर उसमें पार्षद कक्ष की नेम प्लेट लगा दी है। इसके बाद हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं कि ये जो नगर पालिका में स्थिति है, इसमें हम लोगों को इसको स्पष्ट कराएं। अभी प्रभारी जो हमारे कुछ महीनों से देखा जा रहा है पार्षदों के बीच आपस में मतभेद बने हुए हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए साहब, नगर पालिका में आप सब भी देख रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने में जनता बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त हो गई है। जनता के कोई काम नहीं हो रहे। ठेला काट से लगा के परमिशन, सबसे बड़ी चीज तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी योजना थी कि हर गरीब आदमी को पक्की छत देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे विदिशा नगर पालिका में लगभग 650 से 800 आवास अटके हुए हैं, जिनकी स्वीकृति परिषद की बैठक करके या नगर पालिका की पीआईसी करके हमको भोपाल भेजना है, ताकि उन लोगों को अपने निर्माण कार्य शुरू हो सके। लेकिन इस विवाद में ना तो आदरणीय हमको अध्यक्ष बनना, ना हम अध्यक्ष की दौड़ में है। हमारा सीधा सिस्टम है। जो लोग अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, आपको गरीब जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वोट दिए थे। हमारे वार्ड में रोड डलेगा, हमारे क्षेत्र में नाली डलेगी, हमारे शहर की सड़कें अच्छी होगी, लेकिन इस शहर का इतने बुरी तरीके से सत्यानाश हो गया। मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय सांसद शिवराज सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विदिशा के विकास की ओर थोड़ा सा ध्यान। आप बोल रहे थे आप यहाँ डर लगता है आने में, जान से वो खतरा है, क्या है? भाई साहब, कोई अधिकारी सुनने को ही तैयार नहीं है। अधिकारी यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं 5 मिनट में नेम प्लेट बन गई। हम 2 दिन पहले यहाँ पे आवेदन दे के गए कि हमें कक्ष उपलब्ध कराया जाए, हम गणपति जी की स्थापना करना है, हमको बैठना नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन की प्लेट हट के वहां पे महिला पार्षद का कक्ष बन गया। ठीक है भैया, महिलाओं के लिए एक कक्ष बन गया,
3 कक्ष यहाँ पे महिला पुरुष पार्षदों के लिए बन गए। कि पार्षदों को डर लग रहा है क्या? अरे हम खुद भी बीजेपी के ही हैं भैया, अब क्या जिला अध्यक्ष जी के साथ भावरे पाड़ के हम अपने आप को बीजेपी का पार्षद सिद्ध करेंगे। स्थापना कर दी आप? स्थापना कर दी, यही साहब के केबिन में हमने स्थापना करी है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी 3 तारीख को आएंगे, उनसे चर्चा करके मनीषा राजपूत को केबिन उपलब्ध कराया जाएगा। आपके चैम्बर में नहीं, ये बिल्कुल सही है कि नई पीआईसी का गठन हो चुका है। वो पार्षदों को उनके कक्ष आवंटित होने हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्तमान में छुट्टी पे है, जैसे ही वो आएंगे उनकी सबकी व्यवस्था कर देंगे। सर पुराने पार्षद क्या ताला नहीं खुलने दे रहे? नहीं, ऐसी मेरी जानकारी में तो सर उसमें ताला गला है, किसके द्वारा गला? ये मुझे जानकारी नहीं। आप नगर पालिका इंचार्ज है सर, आपको यही नहीं मालूम है किसके नहीं, मेरे को वास्तव में जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी आएंगे वैसे ही इसकी व्यवस्था होगी। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज।